प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 8 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक विज्ञान विषय पर बनाया गया है जो कि कक्षा 6 के लिए है। बच्चों, यह कार्यपत्रक आपको 21/10/2020 को मिलेगा। आपको कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले ध्यान देना है कि आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिख दें। जो आज का कार्यपत्रक है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के क्या क्या घटक होते हैं वो आप सब यहाँ इस वर्कशीट में जानेंगे। देखिए बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। यानी बच्चों, जो हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्व की जरूरत होती है वो सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलने चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए और सभी जो पोषक तत्व है वो अपनी बराबर बराबर मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है और किसी दूसरे पोषक तत्व की मात्रा कम है या बिल्कुल नहीं है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं तो उसे बच्चों हम कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार की परिभाषा हो जाएगी वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित आहार कहते हैं। तो यह थी संतुलित आहार की परिभाषा। देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें संतुलित आहार के लिए क्या क्या भोजन होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। फल, फ्रूट, सब्जियां सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। यानी एक सप्ताह में आप जो जो खाते हैं बच्चों आपको उन सभी का नाम लिखना है। जैसे क्या क्या खाते हो आप? देखिए बच्चों, जैसे यहां मैं लिखता हूं वीट। मतलब वीट का मतलब क्या होता है? ठीक है बच्चों, ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद राइस, फ्रूट्स, जो फल होते हैं उनको फ्रूट्स कहते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां। तो ये सब है जो आप अपने एक सप्ताह में जो जो खाते हो वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे गेहूं। देखिए बच्चों, दोबारा लिख देते हैं। देखिए जैसे गेहूं। ठीक है, और क्या होता है? चावल। यानी गेहूं में वो क्या क्या बनती है? रोटी बनती है। और जैसे चावल। और क्या क्या होता है बच्चों? सब्जियां हो गए, फल हो गए। फल, या मैंने फल लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप देखिए फल में एल आएगा, ये एल आएगा। ठीक है ना, फल। तो आप जो जो भी खाते हो सब यहाँ एक चार्ट तैयार कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। आगे देखिए, जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि जो खाद्य पदार्थ है वो आप एक या दूसरे खाद्य जो है वो सभी खाद्य पदार्थ या में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। देखिए बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। यानी जब आप धोते हो और उनको पकाते हो तो उससे भी कुछ पोषक तत्व है जो कि निकल जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं।
जब हम बार बार चावल की और दालों की धुलाई करते हैं ना, तो उससे भी उसमें मौजूद बहुत सारे विटामिन और खनिज हट जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। यानी जब आप फल खाते हो, उनको छील लेते हो, उनका छिलका निकाल देते हो, तो उनसे भी बहुत सारे खनिजों का नुकसान होता है। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है, यानी आप खाना पका रहे हो तो कुकर में आप पानी डाल दिया, आपने अतिरिक्त पानी डाल दिया, तो और उसे फेंक दिया जाता है बाद में, तो इससे भी कई प्रोटीन और खनिज उनमें होते हैं जो कि खराब हो जाते, खो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी आप खाना पका रहे हैं, उस दौरान वहां पर गर्मी ज्यादा है, तो उस गर्मी से क्या होता है, जो सब्जियां है और जो उनमें जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है, फिर उनमें विटामिन सी नहीं रहता। आइए देखें कि हमने क्या सीखा। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट थी संतुलित आहार के ऊपर, और इसमें बताया गया था कि हमको हमारे जो सब्जियां होती है उनको पकाने से, धोने से भी काफी मात्रा में खनिजों का नुकसान होता है। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए और गलत के आगे गलत। देखिए, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। चावल के साथ साथ आपको उन सभी फल फ्रूट को खाना होगा जो कि आपको अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। क्या आपको आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कच्चे फल होते हैं और सब्जियां होती है उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज और विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि धुलने के बाद काफी मात्रा में नष्ट हो जाता है। परंतु कच्ची सब्जियों अगर आप खाते हो, अपने आहार में लेते हो, तो उससे आपको ज्यादा विटामिन और प्रोटीन या खनिज मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? देखिए बच्चों, इसका आंसर ये यहाँ था, ये रहा। कौन सा विटामिन बच्चों? ये विटामिन सी। विटामिन सी खाना पकाने के दौरान जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, उससे ये नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया विटामिन सी। तो बच्चों, ये थी वर्कशीट नंबर 8, विज्ञान विषय पर थी, हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। तो यह वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।